इसराइल में ये गलील की झील है और इसको गनेसरत की झील भी लिखा हुआ है, गलील की झील भी है ये। और ये सी ऑफ गलीली भी है। इसको समुंदर नहीं कह सकते, पुराने टाइम में जो बड़े पानी का ज़ख़ीरा होता था उसको बहर या समुंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये ताज़ा पानी की झील है और ये मीठे पानी की झील है एक्चुअली। और बड़ी खूबसूरत है ये झील। और बाइबल मुक़द्दस में ये बड़ी खिदमत का मरकज़ दिखाई देती है हमें यीशु मसीह की। सो वैसे ये यरूशलेम से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह की बहुत ज़्यादा जो खिदमत थी वो गलील के इलाके में थी और ये झील के आसपास ही थी। हाँ, झील के जो किनारे के आबादियाँ थी ना, वहाँ पर लोग ज़्यादा झील के पास ही आबाद थे, चूँकि यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिल जाता था, पानी भी मिलता था और उसके अलावा उनकी ज़रूरियात पूरी होती थी। सो इसलिए हम देखते हैं इनको गैर कौमों की गलील भी लिखा हुआ है। ठीक है जी। और काफ़ी पेशन गोइयाँ थी यीशु मसीह की खिदमत के हवाले से यहाँ पर। और खुदा ने अपने काफ़ी मशहूर शागिर्दों को भी यहाँ से ही चुना, जिसमें पतरस भी हैं, अंद्रयास भी हैं, और भी 2 थे। सो जेम्स थे उसके अंदर एक। तो और खुदावंद ने यहाँ पे मौजज़े भी बड़े किए। हाँ, यहाँ पर खुदावंद, बल्कि सबसे बड़ी बात कि इसी ही झील पर खुदावंद चले हैं और पतरस भी इसी ही झील पर चले थे। सो आज ये देखें यहाँ पर लोग घूमते फिरते हैं, वैसा ही ये झील इस बात की गवाही भी है, हाँ, कि यीशु मसीह के मौजज़े सच्चे थे और यहाँ पर ही वाक़या हुए थे। और बड़ा खूबसूरत मनाज़र है। और झील का पानी मीठा है, साफ़ है। ये साफ़ पानी की झील है। जैसे डेड सी है वैसा काम नहीं है, बल्कि ये साफ़ पानी की झील है। और देखें ये झील एक्चुअली यीशु मसीह की अक्कासी भी करती है एक लिहाज से कि मीठा पानी है। यीशु मसीह ज़िंदगी का पानी है, मीठा पानी है वो, और वो हमें ज़िंदगी बख्शता है, वो हमारी प्यास बुझाता है। और ये जगहें एक्चुअली बज़ाते ख़ुद जो है ना, वो खुदावंद की तालीमात से बड़ी मंसूब हैं और उसकी अक्कासी करती हैं किसी न किसी तनाज़र में। आमीन। सो इसराइल में जी ये आज भी जब भी लोग जाते हैं तो इसको घूमते हैं, फिरते हैं, बोटिंग करते हैं। और यहाँ पर जो है ना काफ़ी चर्चेज़ हैं इसके आसपास। पतरस का एक चर्च है जहाँ पे खुदावंद ने मछलियाँ जब दोबारा ज़िंदा हुए थे तो उनके साथ जो है मछली भून कर खाई। ठीक है, क्योंकि वो परेशान थे, पतरस बहुत परेशान थे और कि क्या ये खुदावंद ही हैं। और फिर खुदावंद ने उनको खाकर दिखाया और उनकी आँखें खुल गईं, उन्होंने पहचान लिया था खुदावंद को। तो उसके अलावा जो बड़े मौजज़े हैं वो इस झील के आसपास है। बड़ी तालीमात खुदावंद ने जो दी हैं वो इस झील के करीब हैं। और आज देखें लोग कैसे एंजॉय करते हैं इसको। सो ज़िंदगी के जो बातें हैं वो खुदावंद के पास हैं, इसीलिए वो ज़िंदगी का पानी है। और जब भी आप इसराइल जाएँ सो